दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। उसके अलावा जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है डबूज सॉन्ग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ इस नाम के साथ एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। तो जब हम किसी के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। डबूज सॉन्ग मतलब कि डब्बू का गाना। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और आज की इस स्टोरी में यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर लिव्ड आ वॉशरमैन। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, निवास करना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, देयर लिव्ड आ वॉशरमैन मतलब एक बार एक धोबी रहता था। ही हैड आ डोंकी नेम्ड डब्बू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था। तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट पजेसिव का वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? ही हैड अ डोंकी नेम्ड डब्बू मतलब उसके पास एक डब्बू नाम का गधा था। चलिए आगे देखिए। डब्बू वुड वर्क हार्ड द होल डे लॉन्ग बट द वॉशरमैन गेव हिम वेरी लिटिल फूड टू ईट। क्या मतलब हुआ? डब्बू वुड वर्क हार्ड द होल डे। दोस्तों, इस वाक्य में वुड का प्रयोग किया गया है। वुड का प्रयोग वाक्यों पास्ट के वाक्यों में किया जाता है। जब आप पास्ट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वुड का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? डब्बू वुड वर्क हार्ड। जो डब्बू था वो मेहनत करता, द होल डे मतलब पूरे दिन मेहनत करता, होल डे लॉन्ग। बट द वॉशरमैन गेव हिम लेकिन जो वॉशरमैन था, धोबी था, गेव हिम वो उसको देता था वेरी लिटिल फूड टू ईट उसे बहुत कम खाना खाने को वो देता था। एज जैसे कि, एज ही कुड अफोर्ड दैट ओनली मतलब जैसे कि वह सिर्फ उतना ही अफोर्ड मतलब उतना ही वो सहन कर पाता था, उतना ही वो सहन कर सकता था। सो डब्बू वॉज ग्रोइंग वीकर। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ग्रो का मतलब होता है होना या बनना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? सो इसलिए डब्बू वॉज ग्रोइंग वीकर डे बाई डे इसलिए जो डब्बू था वो दिन ब दिन या कह सकते हैं दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रहा था। चलिए आगे देखिए। द वॉशरमैन गॉट वेरी वरीड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में इस एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया है। वरीड का मतलब होता है चिंतित, जो कि एक एडजेक्टिव है। और जब आप किसी भी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको सपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर गेट का प्रयोग किया गया और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसलिए सेकेंड फॉर्म लगाई गई है। द वॉशरमैन गॉट वेरी वरीड जो वॉशरमैन था, धोबी था, वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। ही थॉट ऑफ एन आइडिया। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये थिंक की सेकंड फॉर्म है। ही थॉट ऑफ एन आइडिया मतलब उसको एक विचार आया, उसे एक विचार सूझा। ही डिसाइडेड टू लीव डब्बू फ्री एट नाइट टू रोम इन द विलेज फील्ड्स सो दैट ही कुड ईट टू हिज हार्ट्स कंटेंट। क्या मतलब हुआ? ही डिसाइडेड टू लीव। दोस्तों, ये जो वाक्य ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और इस वाक्य में दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है।
डिसाइड करना मतलब होता है फैसला करना, निर्णय करना, और लीव मतलब छोड़ना। ही डिसाइडेड टू लीव डब्बू मतलब उसने फैसला किया, टू लीव डब्बू डब्बू को छोड़ देने का, फ्री मतलब आज़ाद छोड़ देने का, एट नाइट रात में, टू रोम इन द विलेज मतलब रोम मतलब घूमना, टू रोम इन द विलेज मतलब विलेज में, गांव में घूमने के लिए, विलेज फील्ड्स गांव के खेतों में घूमने के लिए, सो दैट ताकि, ही कुड ईट टू हिज हार्ट्स कंटेंट ताकि वह मन भर के खा सके। तो दोस्तों इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि उसने फैसला किया कि वो डब्बू को रात को फ्री छोड़ेगा गांव के खेतों में घूमने के लिए ताकि वो अपने मन भर करके खा सके। चलिए आगे देखिए। वन नाइट वैन डब्बू वॉज रोमिंग इन द विलेज ही मेट अ जैकल नेम्ड चमेली। क्या मतलब हुआ? वन नाइट मतलब जो एक रात, जब डब्बू वॉज रोमिंग जब डब्बू घूम रहा था, इन द विलेज गांव में, ही मेट अ जैकल नेम्ड चमेली। जैकल मतलब सियार, वो एक सियार से मिला, नेम्ड चमेली मतलब जिसका नाम चमेली था। सून दे स्टार्टेड टॉकिंग एंड बिकेम गुड फ्रेंड्स। क्या मतलब हुआ? सून मतलब कि जल्दी ही, दे स्टार्टेड टॉकिंग मतलब वे बात करने लगे, स्टार्टेड टॉक एंड बिकेम गुड फ्रेंड्स और वो अच्छे दोस्त बन गए। चलिए आगे देखिए। एज बोथ द फ्रेंड्स वर वॉन्डरिंग इन द विलेज मतलब जैसे कि वो जो दोनों दोस्त थे वो भटक रहे थे, वर वॉन्डरिंग इन द विलेज गाँव में, दे केम अपॉन अ लार्ज फील्ड वो एक बड़े खेत के पास आए, दे केम अपॉन अ लार्ज फील्ड एक बड़े खेत के पास आए, बड़े खेत पर आए, वेयर जहाँ जूसी एंड लार्ज पम्पकिन्स ग्रू जहाँ पर मतलब कि रसीले और बड़े जो कद्दू थे वो उगे हुए थे। डब्बू एंड चमेली एंटर्ड द फील्ड जो डब्बू था और जो चमेली थे एंटर्ड द फील्ड उन्होंने खेत में प्रवेश किया, एंड एट टू देयर फिल और उन्होंने पेट भर के खाया। देन दे सैड फिर उन्होंने कहा गुड बाय टू ईच अदर फिर उन दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा, एंड रिटर्नड टू देयर होम्स और वो अपने घर वापस आ गए। चलिए आगे देखिए। नाउ इट बिकेम अ डेली रूटीन। क्या मतलब वो नाउ इट बिकेम अ डेली रूटीन, अब ये जो चीज़ थी वो क्या बन गई? बिकेम अ डेली रूटीन, वो एक रोज़ की दिनचर्या बन गई। बोथ द फ्रेंड्स वुड मीट ईच अदर एट नाइट मतलब जो दोनों दोस्त थे वो एक दूसरे से रात को मिलते, वुड मीट ईच अदर एट नाइट एंड एन्जॉय अ लॉट और वो बहुत ज़्यादा आनंद करते। चलिए आगे देखिए। दे वुड एंटर द फील्ड ऑफ पम्पकिन्स एंड इन्जॉय ईटिंग दैम। क्या मतलब हुआ? दे वुड एंटर द फील्ड ऑफ पम्पकिन्स मतलब वे कद्दुओं के खेत में घुस जाते, एंड इन्जॉय ईटिंग दैम और उनको खाकर आनंद लेते। वन नाइट आफ्टर ईटिंग द पम्पकिन्स मतलब कि एक रात कद्दुओं को खाने के बाद, डब्बू सेड टू चमेली डब्बू ने चमेली से कहा, चमेली लुक देखो, द नाइट इज़ सो ब्यूटीफुल। उसने क्या कहा कि चमेली देखो, द नाइट इज़ सो ब्यूटीफुल जो रात है वो बहुत सुंदर है। आई फील लाइक सिंगिंग लाउडली उसने क्या कहा? आई फील लाइक सिंगिंग लाउडली, फील लाइक का मतलब होता है मन करना। तो उसने क्या कहा कि चमेली देखो जो नाइट है, द नाइट इज़ सो ब्यूटीफुल जो रात है वो बहुत सुंदर है। आई फील लाइक सिंगिंग लाउडली मतलब मेरा मन कर रहा है ऊंचे स्वर में गाना गाने का। चलिए आगे देखिए। चमेली हु वॉज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट सेड टू डब्बू। क्या मतलब हुआ? जो चमेली हु वॉज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट और दोस्तों हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का कोई रेफरेंस देते हैं तो वहाँ पर हु का प्रयोग किया जाता है और ये हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? चमेली हु वॉज वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट मतलब चमेली जो चालाक और बुद्धिमान था या कह सकते हैं बुद्धिमान थी। सेड टू डब्बू उसने डब्बू से कहा, डब्बू वॉट आर यू सेइंग डब्बू आप क्या कह रहे हो? यू शुड नॉट डू दैट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि इस समय आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। योर वॉइस विल अट्रैक्ट द वॉचमैन ऑफ द फील्ड एंड दे विल लैश अस बैडली। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है। जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई वाक्य बनाते हैं तो वहाँ विल का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में।
तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, योर वॉइस विल अट्रैक्ट द वॉचमैन, मतलब कि जो आपकी आवाज़ है वो वॉचमैन को, मतलब कि चौकीदार को आकर्षित करेगी, इस खेत के चौकीदार को आकर्षित करेगी। एंड दे विल लैश अस बैडली, और वो हमें बुरी तरह से पीटेंगे। चलिए आगे देखिए। नो नहीं, चमेली, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट वुड हैपन, उसने क्या कहा, चमेली नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। आई एम श्योर अबाउट इट, मैं इस बारे में निश्चिंत हूँ। लेट मी सिंग सेड डब्बू, लेट मी सिंग सेड डब्बू, डब्बू ने कहा मुझे गाने दो। और दोस्तों इस वाक्य में लेट का प्रयोग किया गया है। लेट का प्रयोग वाक्यों में जब किया जाता है जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहां आप ये दिखाते हैं कि वाक्य में किसी भी वाक्य के अंदर किसी क्रिया को होने देना या ना होने देने के बारे में जब बात की जाती है तो वहाँ पर लेट का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो उसने क्या कहा, लेट मी सिंग, मुझे गाने दो। चलिए आगे देखिए। चमेली गॉट वेरी वरीड, और दोस्तों ये भी हमारा सिंपल पास्ट का वाक्य है, और जो वरीड है वो एडजेक्टिव है। सॉरी ये सिंपल पास्ट इंडेफिनेट का वाक्य है और ये एडजेक्टिव है, और इसको वर्ब बनाने के लिए यहाँ पर गेट का प्रयोग किया गया है, और ये पास्ट इंडेफिनेट होने के कारण सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। चमेली गॉट वेरी वरीड, जो चमेली थी वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई। शी सैड, उसने कहा, डब्बू योर वॉइस इज़ नॉट सो गुड, उसने कहा कि डब्बू आपकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है। प्लीज़ ड्रॉप दिस आइडिया, कृपया इस विचार को छोड़ दो। ड्रॉप मतलब छोड़ना, प्लीज़ ड्रॉप दिस आइडिया, कृपया इस विचार को छोड़ दो। लेट अस गो होम, लेट अस गो होम, चलो हम घर चलें। चलिए आगे देखिए। एट दिस मतलब इस बात पर डब्बू गॉट एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा हो जाना, नाराज़ हो जाना, जो डब्बू था वो नाराज़ हो गया। ही शाउटेड, वह चिल्लाया, वॉट डू यू नो अबाउट सिंगिंग, उसने क्या कहा, वॉट डू यू नो अबाउट सिंगिंग, आपको गायकी के बारे में क्या पता है। आई एम अ वेरी गुड सिंगर, मैं एक बहुत अच्छा गायक हूँ। आई एम अ वेरी गुड सिंगर मतलब मैं एक बहुत अच्छा गायक हूँ। नाउ आई विल सिंग एट एनी कॉस्ट, अब मैं किसी भी कीमत पर गाऊँगा। नो बडी कैन स्टॉप मी, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। चलिए आगे देखिए। ओके ठीक है। इफ़ यू आर सो डिटर्मिंड, डिटर्मिंड का मतलब होता है किसी बात का संकल्प कर लेना, किसी बारे में सोच लेना, अटल हो जाना। तो उसने क्या कहा, ठीक है, इफ़ यू आर सो डिटर्मिंड, यदि आप बहुत मतलब आपने संकल्प किया हुआ है, डिटर्मिंड हो आप टू सिंग, गाने के लिए, देन फिर लेट मी गो, मुझे जाने दो। चलिए आगे देखिए। लेट मी गो आउट ऑफ द फील्ड बिफोर यू स्टार्ट द सॉन्ग, उसने क्या कहा कि ठीक है अगर आपने फैसला कर लिया है तो ठीक है आप गाओ, और लेकिन लेट मी गो आउट ऑफ द फील्ड बिफोर यू स्टार्ट द सॉन्ग, लेकिन आप अपना गाना शुरू करने से पहले मुझे खेत से बाहर जाने दो। चलिए आगे देखिए। सैड चमेली, चमेली ने कहा, एंड लेफ्ट द फील्ड, और वो खेत से चली गई। और दोस्तों ये लीव की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब चले जाना, रवाना हो जाना। तो उसने क्या मतलब हुआ कि चमेली ने कहा और वो एंड लेफ्ट द फील्ड, और वो खेत से चली गई। चलिए आगे देखिए। डब्बू स्टार्टेड ब्रेइंग लाउडली, दोस्तों ब्रे का मतलब होता है रेंकना, गधे जो आवाज़ निकालते हैं उसे ब्रे कहा जाता है, जिसकी हिंदी होती है रेंकना। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। तो क्या हुआ, डब्बू स्टार्टेड ब्रेइंग लाउडली, जो डब्बू था वो बहुत ही ऊंची आवाज़ में, ऊंचे स्वर में रेंकने लगा। द वॉचमैन हु गार्डेड द फील्ड, जो वॉचमैन था मतलब जो वॉचमैन थे, और ये MEN मतलब ये प्लूरल है दोस्तों, द वॉचमैन जो चौकीदार थे, हु गार्डेड द फील्ड जो खेत की सुरक्षा करते थे, केम विद देयर स्टाउट स्टिक, वो आ गए, विद देयर स्टाउट स्टिक से अपनी मजबूत लाठियों के साथ वो आ गए। एंड लैश्ड डब्बू बैडली, और उन्होंने डब्बू की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी। चलिए आगे देखिए। बट देयर वॉज नो वन टू हेल्प हिम, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था उसकी मदद करने वाला, उसकी मदद करने के लिए। वैन डब्बू केम आउट ऑफ द फील्ड, मतलब जब जो डब्बू था, वैन डब्बू केम आउट ऑफ द फील्ड, जब वो खेत से बाहर आया। वैन डब्बू केम आउट ऑफ द फील्ड, जब डब्बू खेत से बाहर आया। ऑल ब्लैक एंड ब्लू, मतलब पूरा काला काला नीला होके ब्लैक एंड ब्लू। ही सॉ चमेली, उसने चमेली को देखा। वेटिंग आउटसाइड, बाहर इंतज़ार करते हुए। फॉर हिम, उसका। तो उसने पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, जब वो बाहर आया तो उसने चमेली को अपना इंतज़ार करते हुए देखा। चमेली सेड, चमेली ने कहा, डब्बू
आई टोल्ड यू नॉट टू सिंग मतलब मैंने आपको कहा था कि आप ना गाओ। आई टोल्ड यू नॉट टू सिंग मतलब मैंने आपको ना गाने को कहा था। बट यू डिड नॉट हीड माई एडवाइस लेकिन आपने मेरी सुझाव पर ध्यान नहीं दिया। यू डिड नॉट हीड माई एडवाइस आपने मेरी सलाह को नहीं सुना, आपने ध्यान नहीं दिया। नाउ सी द रिज़ल्ट अब आप इस रिज़ल्ट को देखो, परिणाम देखो। डब्बू फेल्ट वेरी अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस होना। डब्बू फेल्ट वेरी अशेम्ड, जो डब्बू था उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई। ही सेड टू चमेली उसने चमेली से कहा यस हाँ आई शुड हैव लिसन टू योर एडवाइस। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को आप नोट कर सकते हैं। इस वाक्य में शुड का प्रयोग किया गया है, साथ में हैव का और थर्ड फॉर्म भी लगाई गई है। जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर आप शुड का प्रयोग पास्ट में करना चाहते हैं तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। और इस तरह के वाक्य जब यूज़ किया जाते हैं जब आप पास्ट के अंदर किसी भी तरह की सलाह को दर्शाना चाहते हैं। तो यदि आप ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आप पास्ट में किसी सलाह को दर्शाना चाहते हैं तो वहाँ पर शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ देख लेते हैं इसको। जो डब्बू था, डब्बू फेल्ट वेरी अशेम्ड डब्बू ने बहुत शर्मिंदगी महसूस की। ही सेड टू चमेली उसने चमेली से कहा यस हाँ आई शुड हैव लिसन टू योर एडवाइस उसने क्या कहा कि मुझे आपकी सलाह को सुनना चाहिए था। आई एम सॉरी मतलब मुझे दुख है। लेट अस गो होम चलो आओ हम घर चलें। बोथ द फ्रेंड्स सेट ऑफ फॉर देयर होम्स जो दोनों दोस्त थे वो अपने घरों के लिए निकल पड़े। चलिए आगे देखिए। चलिए दोस्तों अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं। मॉरल क्या है? वन शुड ऑलवेज लिसन टू गुड एडवाइस। बहुत ही अच्छा मॉरल है। क्या मतलब है इस लाइन का कि वन शुड ऑलवेज लिसन टू गुड एडवाइस मतलब कि हमेशा ही अच्छी जो सुझाव हैं, अच्छी जो सलाहें उनको सुनना चाहिए। चलिए और दोस्तों आज की जो कहानी है और साथ में जो मॉरल है मैं समझता हूँ कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी। साथ में जो मॉरल है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। जैसा हमने इस कहानी के अंदर देखा कि जो उस डब्बू की जो फ्रेंड थी चमेली उसने उसको एक अच्छी एडवाइस दी थी, अच्छी सलाह दी थी, लेकिन उसने उसकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और जिसके कारण उसे पिटना पड़ा। So friends, this was the story, and if you really enjoyed this and if you really enjoyed my work and want to appreciate my work, so please like this video and subscribe the channel, press the bell icon so that you can keep getting the notifications of the new videos. Thank you so much for listening. Have a nice day and bye.